भूमि पर तोड़फोड़ अभियान के खिलाफ बोन बाजार शोपिया प्रोटेस्ट के सुमो ड्राइवर्स का उपयोग ड्राइवर से प्रभावित दुकानदारों के पुनर्वास के लिए किया जा रहा है। इस बीच एसएचओ शोपिया सच्चाई के साथ न्याय कर रहे हैं और तहसीलदार शोपिया पुलिस पर अनुचित आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रपति सुमो स्टैंड ने कहा, सुमो स्टैंड नाइकू मोहल्ला शोपिया के ड्राइवरों ने तहसीलदार शोपिया के खिलाफ प्रदर्शन किया और बोन बाजार शोपिया के बस्ती में चौकीपोरा रोड पर तोड़फोड़ करने का फैसला किया। सुमो स्टैंड की जमीन पर दुकानदारों की पुनर्वास प्रक्रिया को रद्द करने के लिए ड्राइवरों ने तहसीलदार और जिला प्रशासन शोपिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। सुमो स्टैंड के अध्यक्ष मोहम्मद अल्ताफ ने कहा कि अगर उनका सुमो वैध है और वे सरकार को किराया देते हैं, फिर तहसीलदार शोपिया कैसे उक्त जमीन पर दुकानदारों का पुनर्वास करेगा। सुमो स्टैंड चालक मामले को देखने के लिए डीडीसी शोपिया का हस्तक्षेप चाहते हैं। इस बीच बोन बाजार के स्थानीय लोग इस आदेश से बहुत खुश है और मानते हैं कि सड़क का चौड़ीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जाम होने के साथ वाहनों की आवाजाही में आसानी होगी। शोपिया से उमर यासीन की रिपोर्ट। उपायुक्त कारगिल की अध्यक्षता में 19 जून को संपन्न तिमाही 2020 के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी की बैठक 19 सितंबर 2020 को आयोजित की गई थी। मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले में एक महिला ने कल अपने पति के घर में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी, लेकिन मृत महिला के परिवार ने आज दावा किया कि उसे उसके पति ने जहर दिया था। बिलाल अहमद ने कहा, पुलिस ने मेरी मृतक बहन के पति को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हम आरोपी गुलाम रसूल वानी के परिवार के सभी सदस्यों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं, जो नामतहल बड़गाम के निवासी है। बड़गाम से उमर यासीन की रिपोर्ट। बराबर जब किया तो करना है बराबर। आज जिला अध्यक्ष कुपवाड़ा मीर मोहम्मद शाफी ने टीआरसी कुपवाड़ा में श्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। पार्टी राज्य के वाइस प्रेसिडेंट सोफी यूसुफ और अल्ताफ ठाकुर की मौजूदगी में मनाया गया। कांड किए होंगे तो अब वो छत्र छाया के लिए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और मैं उनको मानता नहीं, क्योंकि वो खुद साख था लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ही इनको यहाँ पे रखा है सर। आप कह रहे हैं मैं इनको मानता नहीं, तो निकाल दीजिए सर। देखिए, यहाँ हमारे कश्मीर में 6.5 लाख कार्यकर्ता हैं। 6.5 लाख में से ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपने आप को कह के कि हम भारतीय जनता पार्टी के झंडा और डंडा लेके हमारे पास ये दुनिया के पास झंडा डंडा है, बट जो पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ जाएगा उसको पार्टी के लिए बख्श। देखिए, ये तो उपकार डिक्लेरेशन की बात जो है, ये अब ड्रामा है। अब मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े लीडर ने कहा कि जब तक स्टेटहुड वापस आप नहीं देंगे तब तक मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। आप जानते हैं जी। और उससे पहले कहते थे कि दफ़ा 370 कैसे हटाएंगे, तो हम मैदान ही में नहीं आ जाएंगे। अब उनको पता चल गया कि दफ़ा 370 हट गया, यहाँ देश एक, विधान एक, झंडा एक और निशान एक हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अब उन्होंने जो एक दूसरे के साथ वो मतलब ना, वो जिस तरह वो ना बिल्ली का और चूहे का रिश्ता था, तो आज वो दोबारा वो जोड़ना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो कामयाब हो जाएगा, वो फेल होंगे। जम्मू एवं कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को केंद्र शासित प्रदेश के बीमार व्यापारिक क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 1350 रुपए के एक मेगा आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी और बहुत कुछ उधार में था। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों, ऑटो ड्राइवर, हाउसिंग बोर्ड मालिकों और शिकारा वाले के लिए एक
संरचित पैकेज की घोषणा कर रही है। यह सिर्फ एक शुरुआत है। बहुत अधिक ऑफिंग में ट्रांसपोर्ट, ऑटो ड्राइवर, हाउस बोट मालिकों, शिकारा वालेस के लिए संरचित तंत्र जल्द ही मार्च 2021 तक सभी उधारकर्ताओं के लिए स्टॉप ड्यूटी की छूट दी जाएगी। इस स्टिमुलस पैकेज में एक और महत्वपूर्ण बात है, हमने 1 साल के लिए बिजली और पानी के बिल में 50% की रियायत दी है, जिस पर करीब 105 करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं। वो किसान हो, आम परिवार हो, बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, सबके लिए ये निर्णय हमने किया। चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी पार्षद LAHDC कारगिल फिरोज अहमद के साथ पर्यटन और संस्कार मामलों की कार्यकारी पार्षद एर फुनसोक तांशी और कृषि और स्वास्थ्य के लिए कार्यकारी पार्षद मोहम्मद अली चंदन ने रंगदुम और कई गांवों में सार्वजनिक प्रतिनिधि मंडलों के साथ बातचीत की, स्रोत क्षेत्रों और उनकी शिकायतों और मांगों को सुना। एन मार्ग पदुम CEC खान ने शकमा, कारपो, रंगदुम, गोम्पा, ताशी, स्टोन गांडे, अक्षो, अब्रन, कुसूल, हैमलिंग, स्काईगाम, रेमला, मांडा, फै और आसपास के गांव के प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की, जिन्होंने CEC को उनकी विकास संबंधित जरूरतों और मुद्दों से अवगत कराया और कई मांगों का अनुमान भी लगाया। मुख्य रूप से सामुदायिक हॉल, फुट ब्रिज, सर्दियों के महीनों के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाओं का प्रावधान, DG सेट और मोबाइल टावरों का प्रावधान, जल आपूर्ति कनेक्शनों की पुनः सक्रियता, सबमर्सिबल हैंड पंपों की स्थापना, लोगों के लिए विकासात्मक जरूरतें और मांगों को शामिल किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए चिकित्सा सहायता केंद्र, स्टोड नदी के किनारे सुरक्षा बांध का निर्माण और अन्य संबंधित मांगे। स्थानीय लोगों द्वारा अनुमानित अन्य मांगों में रंगदुम और फई में आवासीय विद्यालयों का निर्माण, रंगदुम में हेलीपैड की सड़क का सुधार, अब्रान में VSET की स्थापना और डोंगरी और हैमलिंग के बीच फुट सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण शामिल है। CEC ने सभी मुद्दों और लोगों की मांगों को सुनने के लिए एक रोगी दिया और चरणबद्ध तरीके से उनके निवारण का आश्वासन दिया।